Quick heads up, this video is an analytical breakdown based on facts and data, not a hot take or rant. So hold your horses, watch till the end and then decide what you think. नमस्कार, हमारे लोकतंत्र में ना एक बहुत बड़ा बदलाव बिल्कुल चुपचाप हो रहा है। ये कहानी है ECI के स्पेशल रिव्यू 2026 की और उन करोड़ों वोटों की जो वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। जी हाँ, गायब। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारा वोट वाकई में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब एक बहुत ही पेचीदा और परेशान करने वाली सच्चाई को सामने लाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.5 करोड़ 25 मिलियन, इतने लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, मतलब दुनिया के कई देशों की तो इतनी आबादी भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर चल क्या रहा है? इस 2.5 करोड़ के आंकड़े के पीछे एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू 2026। तो चलिए जरा इसकी परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह है क्या भला। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने देश की वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। मतलब ऑफिशियली तो इसका मकसद सिस्टम को बेहतर और ज्यादा एक्यूरेट बनाना है, लेकिन इस ऑफिशियल वजह पर ना बहुत गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये सच में सिर्फ एक सफाई अभियान है या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? इसी एक प्रोसेस को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। चलिए दोनों साइड्स को समझते हैं। एक तरफ है ECI, उनका कहना है कि ये एक जरूरी क्लीन अप है। सिस्टम में जो घोस्ट वोटर्स हैं, मतलब वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें हटाना ही पड़ेगा ताकि चुनाव निष्पक्ष हों। और देखिए, ये एक असली समस्या भी है। लेकिन दूसरी तरफ है विपक्ष। उनका आरोप है कि ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये है टारगेटेड डिलीशन। उनका मानना है कि इसका इस्तेमाल कुछ खास कम्युनिटीज या राजनीतिक ग्रुप्स के वोटर्स को सिस्टम से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। और अगर ये सच है तो ये एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक संकट है। अब इस पूरे विवाद के सेंटर में क्या है? एक टेक्नोलॉजी। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस AI ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकते हैं। ये वही ब्लैक बॉक्स है जो तय कर रहा है कि किसका नाम लिस्ट में रहेगा और किसका हट जाएगा। टेक्निकली इस चीज को कहते हैं AI बेस्ड डीडुप्लीकेशन। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक एल्गोरिथम जिसे डेटा में पैटर्न देखकर डुप्लीकेट या गलत नामों को पहचानने और फिर उन्हें ऑटोमेटिकली हटाने के लिए बनाया गया है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये मशीन फैसला करती कैसे है? वो कौन से रूल्स फॉलो करती है? वो कौन सा डेटा देखती है जो किसी नागरिक से उसका वोट देने का अधिकार छीन सकता है? और जवाब है, किसी को नहीं पता। और यही ट्रांसपेरेंसी की कमी इस पूरे प्रोसेस को एक खतरनाक ब्लैक बॉक्स बना देती है। क्योंकि सोचिए, एक ऐसे फैसले को आप चैलेंज भी कैसे करेंगे जिसके पीछे का लॉजिक ही आपको ना पता हो? तो अब जरा ये देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ कोई टेक्निकल बहस नहीं है। यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। देखिए, इसके जो असर हो सकते हैं ना, वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये हमारे वोट देने के फंडामेंटल राइट पर ही सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, खासकर हमारे गांव में जहां हर किसी के पास ऑनलाइन अपना वोटर स्टेटस चेक करने की सुविधा नहीं है, उन्हें तो शायद वोटिंग वाले दिन ही पता चलेगा कि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। ये उन समुदायों की आवाज को और भी दबा सकता है जो पहले से ही हाशिए पर हैं। और इसका आखिरी नतीजा, ये 2026 के राज्य चुनावों और 2029 के आम चुनावों के नतीजों पर भी सीधा असर डाल सकता है। तो असल में जो सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ पर है ना, वो है टेक्नोलॉजी पर आधारित गवर्नेंस बनाम हमारे व्यक्तिगत अधिकार। मतलब क्या हम सच में एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मशीनें ये तय करेंगी कि हमारे अधिकार क्या हैं? हम सबने ये बात हजारों बार सुनी है कि एक एक वोट कीमती है, एक वोट देश की किस्मत बदल सकता है। पर जरा सोचिए, तब क्या होगा जब लाखों वोटों की किस्मत का फैसला कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम करने लगे? तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, और इस सवाल का जवाब ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। क्या एक मशीन को, एक एल्गोरिदम को यह तय करने का हक होना चाहिए कि कौन वोटर है और कौन नहीं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind. Khuda Hafiz.